सो वेरी वार्म वेलकम ट्रेडर्स। मैं हूँ पवन फ्रॉम ट्रेड विद पवन। तो ये हमारा अभी लास्ट और थर्ड पार्ट है ऑन द कमोडिटी प्लेलिस्ट। इसमें हम लोग बताएंगे आपको कि कैसा हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायरी का मतलब यहाँ पे रह सकता है, लॉट साइज कैसा रहता है, ब्रोकरेज कैलकुलेशन कैसा रहता है, लाइक ऑन द स्क्रीन मैंने यहाँ पे हमने बता के रखा है ऑलरेडी। लॉट साइज वगैरह कैसा रहता है, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कैसा रहता है, ब्रोकरेज कितना भरना पड़ेगा आपको पर ट्रेड में, और हम कौन से कमोडिटीज पे ही फोकस करेंगे और उसमें क्यों ट्रेड करेंगे, और उसमें ट्रेड कैसा करने के बाद में आपको कैसा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, वो सब हम आपको ब्रोकर के टर्मिनल पे भी बता देंगे इसमें। ठीक है। तो लास्ट इसमें हमने जो कवर अप किया था कि हाउ टू ट्रेड कमोडिटीज वगैरह वगैरह, एमसीएक्स का जो इंडेक्स है, बुलडेक्स और मेटल डेक्स, ग्लोबल इवेंट्स का कैसा इसमें मार्केट में कोरिलेशन रहता है, वो सब चीज़ें कवर अप कर लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट परेश पटेल एज नोन एज गियर अप नेक्स्ट जी कि आप हमें कमोडिटीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उसके बारे में बताएं, मार्जिन का कैसा सीन रहता है यहाँ पे, और लॉट साइज का जो कोरिलेशन रहता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए गियर अप भाई जी। Yes, thank you, Pawan bhai. Very welcome in Trade with Pawan community, everyone. जैसे कि ये थर्ड वीडियो है हमारा कमोडिटी मार्केट के ऊपर। क्या एक्चुअल कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, आपने लास्ट टू वीडियोस में देखा ही होगा। कौन से इंडेक्स होते हैं मार्केट में, कैसे उसको लॉग इन कर सकते हैं आप, कैसे उसको एक्टिवेट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सारी चीज आपने देख चुके हैं। अभी लास्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्जिन, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहिए, मार्जिन कितना लगता है, ब्रोकरेज हेवी लगता है आपको। तो अलग अलग अफवाहें लोगों ने सुन के रखी है वहाँ पे। लॉट साइज उनको पता नहीं होता, एक्चुअल में आइडिया नहीं होती होता। तो ये कुछ अभी एक बेसिक बोल सकता है, बट यस आपके लिए काफी हेल्पफुल है अगर आप नए लोग होंगे, न्यू कमर्स है एमसीएक्स मार्केट में, या अभी अभी शुरुआत की है आपने। तो ये सब आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सी अभी आपको लास्ट वीडियो में हमने पहले ही बताया था कि मेनली हम फ्यूचर में काम करते हैं एमसीएक्स मार्केट में। फ्यूचर वही होता है डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में तीन टाइप्स होते हैं। एक करंट मंथ का होता है, एक नियर मंथ का होता है, एक फार मंथ का होता है। अगर एकदम सिंपल भाषा में बताओ इसको, करंट मतलब चालू महीने का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि अभी हमारा मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। जो नियर मंथ है वो जून का रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट मंथ बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। और फार कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके अगले वाला मंथ, जो थर्ड मंथ बोल सकते हैं, जो जुलाई रहेगा। तो ऐसे बेसिकली 3 महीने के 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप तीनों मंथ के तीनों कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको कन्वेंट मतलब कंफर्टेबल हो। आपको मई में मंथ में काम करना है, मई मंथ में काम करो। जून में काम करना है, जून में काम करिए। जुलाई में काम करना है, जुलाई में काम करिए। मोस्टली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो डिलीवरी में काम करते हैं, जो पोजीशन कैरी करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। किसी को बाइंग में जाना है 3 महीने के बाद, 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट में, उसको पता है कि आज कल में ऊपर नीचे कर सकता है, बट बाय दी जुलाई मंथ ये वापस से अपसाइड आएगा, इस लेवल पे आएगा, तो मैं इसको अभी से बाय कर देता हूँ। सो आई कैन एग्जिट in the month of July. I don't need to exit in current month. I can buy in next month. I can exit in the next month. तो रोल बढ़ती है, वो डायरेक्टली थर्ड मंथ में जंप करके ट्रेड ले सकता है। तो एक आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है एमसीएक्स में ट्रेड करने का। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा कुछ लेवल आपको पता है, कुछ आपका जो स्टडी है या पर्सनल स्टैट्स है, किसी चीज को लेके, किसी स्क्रिप्ट को लेके, जैसे गोल्ड होता है फॉर एग्जांपल, कोई लोग बोलते हैं कि ये 40 के आएगा, कोई बोलता है 50 के आएगा, तो वो लोग थर्ड मंथ का सेकंड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेके अपने आप वहाँ पे कैरी कर सकते हैं पोजीशन। जब भी 50 के 40 के आएगा, आप शॉर्ट में हो, बाइंग साइड में हो, जहां पर भी हो गए अपसाइड डाउन साइड, आपका प्रॉफिट या लॉस आपको उस महीने में दिखाई देगा। उसके बाद में आप उसको शिफ्ट कर सकते हो फिर वापस से 3 महीने के साइकिल में। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब रफली बोलूं मार्जिन रिक्वायरमेंट आप सभी, सेबी ने लास्ट ईयर से मार्जिन में कुछ चेंजेस लाए, बट एज वी आर इंडियंस वी हैव टू डू अ वर्क अंडर द सेबी गाइडलाइंस। हमको उनके अंदर ही काम करना होता है, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा। यहाँ पे क्रूड में 4000 में काम, गोल्ड में 10,000 में काम किया होगा, जिंक में 12,000 में काम किया होगा।
बट अभी वो चीजें नहीं रही है। डिस्काउंट ब्रोकर से भी वो अथॉरिटी छीन ली गई है। वो हमको भी अभी अलाउ नहीं करते किसी को मार्जिन। पहले था कि 4x मार्जिन, 20x मार्जिन, 10x मार्जिन, सो ब्रोकर कैन अट्रैक्ट यू तो क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन देयर सर्विसेज कि भाई हमारे पास आपको 10x मार्जिन मिलेगा, गोल्ड आपको 5K में हम बाय करा के दे सकते हैं, 20K में आपको निकल कैरी कर देंगे आप। तो अभी वो कुछ रहा नहीं सी, अभी मार्जिन वन मार्जिन रूल हो चुका है सब तरफ। हाँ 19-20 फर्क आपको मिलेगा 500-2000 रुपए का, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो पहले था लोगों का कि भाई कंफ्यूजन की ब्रोकर से रेट कौन सा करना है, कौन सा अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करता है, कौन सा कहाँ ब्रोकरेज कम मिलेगा आपको, सारी चीजें थी। अब ये सब डाउट आपका खत्म हो चुका है, आपको सभी के पास एक ही मार्जिन मिलेगा। इंट्रा और डिलीवरी के लिए यहाँ पे दो पार्ट होता है। इंट्रा आपको पता है सुबह 9 बजे बाय करो, रात के 11 बजे आपका ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आपने एग्जिट ना किया होगा। डिलीवरी में हो गया तो आपको पता है आज बाय करो, एक्सपायरी के दिन आपका ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका वहां से एग्जिट हो जाएगा पोजीशन। अब इंट्राडे में कितना लगता है मार्जिन, डिलीवरी में कितना लगता है, सिंपल मैथ है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंट्रा के लिए जितना मार्जिन लगता है उससे डबल आपको डिलीवरी में लगता है। अभी ये जून तक है, जून के बाद और मार्जिन में चेंजेस आने वाले, सितंबर में और एक बार चेंजेस आने वाले, कब का पता नहीं है। अगर ये वीडियो कोई 2 महीने देखेगा तो उस टाइम के हिसाब से आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी करेंटली जो मार्जिन अवेलेबल है, जो रूल अभी अवेलेबल है, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर अ नेचुरल गैस। इसमें जो होता है मार्जिन आपको 18 के लगता है, 18,000 रुपए इंट्राडे में रफली। यू कैन कैलकुलेट डिलीवरी में वो 36,000 होगा आपका, 36, 35, 37 हार्डली, नॉट मोर देन 37। सेम चीज निकल, निकल में आपको इंट्राडे में अगर 120 लग रहा है तो डिलीवरी में 240 लगेगा आपको, 230, 240, 250 मैक्स डिलीवरी में। फिर आप करंट मंथ का लो, आप जून का लो या जुलाई का लो, सिंपल सी बात है। सेम लाइक गोल्ड, इंट्राडे में 1 लाख के आसपास लगता है, सॉरी 1 लाख बोल दो, सॉरी, और 2.5 लाख के आसपास लगता है आपको। सेम चीज आपको डिलीवरी में 4.5 लाख रुपए लगती है। कोई 4.20 लेगा आपसे, कोई 4.30 लेगा, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा, फर्क नहीं रहेगा। ये चीजें होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट में। तो बेसिकली कम्युनिटी में ट्रेड करना है तो बेसिक एंड बेसिक मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है 50 के, 30 to 50 के रुपीज। और 50 के बिलो आप इसमें इंट्राडे भी नहीं कर सकते हो, डिलीवरी तो दूर की बात है। ठीक है। सेकंड थिंग, मार्जिन का जो मतलब लास्ट वीक जो ट्रेड होता है हमारा एवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें अगर कोई आपको पता होगा शायद से, ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में हम काम करते हैं तो लास्ट वीक में आप स्टॉक ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। इंट्राडे में आपको अभी डिलीवरी में काम करना है, यू कैन टेक अ ट्रेड एंड यू कैन सिट द होल वीक, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट होता है एवरी वीक, सॉरी जो एक्सपायरी होती है पर्टिकुलर किसी भी ट्रेड की, तो उस डेट के जो वीक होता है, जैसे कि कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी अगर क्रूड का पकड़ते हैं, क्रूड का 19 तारीख को एक्सपायरी है, बट उसका वीक स्टार्ट हो रहा है अगर फॉर एग्जांपल 17 ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ और 14 ऑफ पर्टिकुलर मंथ, तो आपको उस दिन से उस कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए आपको डिलीवरी का चार्जेस वहाँ पे पे करना पड़ेगा। आपको डिलीवरी वाला मार्जिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको। मेनी मोर मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि आप लोग कुछ करते होंगे तो आपने भी ये फेस किया होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि लास्ट वीक में काम करता हो तो वहाँ पे पैसा ज्यादा मांगा जाता है, इनसफिशिएंट फंड दिखाता है या फिर वो दिखाता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट दिस। तो आप ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं ले सकते, आप ट्रेड ले सकते हो। यू हैव दैट ऑप्शन टू टेक अ ट्रेड इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड ले सकते हो। और मोस्टली इंडिया में 70% लोग अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते हैं एक्सपायरी के वीक में। तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे मोमेंट नहीं होता, वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस नहीं होगा, वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम नंबर्स वॉल्यूम वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं क्योंकि सबके पास वही ऑप्शन है नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करने के लिए। ये तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट है लॉट साइज, जस्ट अ मोमेंट। अब लॉट साइज जो होता है यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपने कभी ट्रेड किया नहीं है या बहुत कम ट्रेड ली है तो आपको याद नहीं होगा या फिर वो आपको नंबर्स दिमाग में फिट नहीं होता है। सबको पता है कि निफ्टी 75, बैंक निफ्टी 25,
बट एवरीवन नोज कि भाई, डोंट नो कि भाई टाटा केमिकल का कितना लगता है स्टॉक ऑप्शन में, जिंदाल जिंदाल सौ का कितना लगता है आपका, अपोलो का कितना लगता है, अदानी का कितना होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे ट्रेड करोगे, तो आपको नंबर्स याद हो जाएंगे। लॉट साइज कुछ बड़े नहीं होती है, कुछ सॉरी कुछ अलग नहीं होता है, सेम ही होता है एवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, कोई चेंजेस नहीं होता है यहाँ पे। क्रूड का देखा जाए तो 100 का लॉट होता है आपका, उसके बाद आता है आपका एनजी आता है, नेचुरल गैस, और फिर 1250 का, 1250 यूनिट बोलो या फिर केजी बोलो, आप जो कुछ आप बोल सकते हो वहां पे। इसके बाद आपका मोस्टली केजी में होता है कमोडिटीज। गोल्ड का आता है 100 ग्राम्स में आता है, 100 आता है। जैसे 3 टाइप होता है, बड़ा गोल्ड, छोटा गोल्ड, राइट। गोल्ड दुनिया होता है इसमें। सिल्वर भी बड़ा सिल्वर होता है, छोटा सिल्वर एम होता है, सिल्वर सिल्वर मिनी, माइक्रा सिल्वर रहता माइक्रा। है तो 35 और वन, 1 ये आपको पवन भाई जो है आगे वाले सेशन में, आगे वाले पार्ट में पार्ट बता में। देंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में वो कवर कर लेंगे कि लॉट साइज पर्टिकुलर हर स्क्रिप्ट में क्या। किरण भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस, जैसे सिल्वर माइक्रो होता है, सिल्वर मिनी होता है 5 kg का, ये 1 kg का। या उससे उसका प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर सिल्वर आपका 5 रुपए गिर चुका है, आपके अपोजिट ट्रेड जा चुका है, 5 नहीं है 500 पकड़ते हैं कैलकुलेशन के लिए। अगर आपका लॉट्स, आपका जो ट्रेड है वो सिल्वर आपका मिनी होता है, तो सिल्वर मिनी में 1 पॉइंट होता है, सिल्वर सॉरी सिल्वर मिनी में 5 पॉइंट होता है, वो 5 kg का सिल्वर होता है। तो 500 पॉइंट डाउन मतलब 2,500 का आपका लॉस हो गया। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। माइक्रा में राइट। 1 रुपए का चेंज होता है, बड़े में जो मेगा होता है उसमें 30 kg का होता है। 30 रहता तो है। आपको 30 × 500 रुपए, 500 आपका मूवमेंट है, तो आपका 15 की आपका लॉस होगा यहाँ पे। तो ये लॉस प्रॉफिट भी होगा आपका अगर आपके फेवर में ट्रेड आता है, 500 पॉइंट मूवमेंट देता है, 30 का आपका लॉट साइज है, बड़ा मेगा आपने सिल्वर बाय किया, 30 × 500, 15,000 आपका प्रॉफिट भी हो सकता है यहाँ पे। तो अलग अलग स्क्रिप्ट का अलग अलग लॉट साइज है। पवन भाई आपका वो आगे कवर कर देंगे। क्रूड ऑयल में 100 का होता है, नेचुरल गैस में 1250 का होता है, गोल्ड में 100, 10, 1, वो चीजें होती है। सिल्वर में 35, 1, अगेन आपका निकल स्टैंडर्ड होता है, निकल में, क्रूड में, एनजी में, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर में यू कैन टेक अ ट्रेड इन साइज। गोल्ड, हाँ गोल्ड रहता है, बड़ा गोल्ड रहता है, गोल्ड गिनी रहता है, गोल्ड पेटल रहता है वगैरह। गोल्ड बट गुनिया मोस्टली जाता है, लोग सिल्वर, यस एग्जैक्टली। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं मल्टीपल की, आपके पॉकेट साइज के हिसाब से आप यहाँ पे दोनों चीजों में ट्रेड कर सकते हो, दो स्क्रिप्ट में। बट बाय डिफॉल्ट क्रूड में 100 का लॉट है, नेचुरल गैस 1250 का ही होता है, निकल 1500, जिंक 5000, कॉपर 2500। राइट। 2500 क्या है, ये केजी है, इसका वेट है। 5000, राइट। 5000 केजी का एक जिंक का लॉट होता है, निकल 1500 केजी का एक लॉट होता है, 1.5 टन, मेट्रिक टन बोल सकते हो आपकी इजी लैंग्वेज में। ब्रोकरेज पे आते हैं। ब्रोकरेज का लोगों का एक मिथ है कि ब्रोकरेज बहुत हैवी कम्युनिटी मार्केट में, समझ में नहीं आता है। उनको आदत है ना 20 रुपीज पर लॉट या 20 रुपीज पर ऑर्डर पे करने की, राइट। ऑप्शन में, किसी कैश सेगमेंट में। अभी तो इक्विटी में शायद से डिलीवरी में 0 चार्जेस हो चुका है कैश सेगमेंट हाँ, में। तो लोगों को लगता है कि यार ब्रोकरेज देना मतलब थोड़ा सा हेवी लगता है उनको। ये भी लगता बट है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो क्या ही दिक्कत है वो चार्जेस पे करने की। ये आपके कंफर्ट के लिए आप पे कर रहे हो, आप सर्विस के लिए पे कर रहे हो, आप किसी ब्रोकर को फ्री में पैसा नहीं बांट रहे हो। तो समझिए, सही। ब्रोकर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, अच्छा चार्ट दे रहा है आपको, लाइव मार्केट अपडेट मिल रहा है आपको। किसी किसी के चार्ट में कुछ आप एक्स्ट्रा आपके इंडिकेटर्स एक्टिवेट कर सकते हो, आप वहाँ पे लेवल मैनेज कर सकते हो विद द चार्ट, हेल्प ऑफ द चार्ट आपके पोजीशन आप एग्जिट बाय सेल कर सकते हो। तो एक पीसफुली आपको एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको वहाँ पे ब्रोकरेज देना बनता है। ठीक है, ब्रोकरेज का जो होता है कैलकुलेशन सिंपल सी होती है। लॉट साइज आपको पहले से पता है, इज इक्वल टू सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, इज इक्वल टू 0.005। जैसे कि आपको राइट। बना पकड़ते हैं निकल, निकल का लॉट है 1500, उसका करंट मार्केट चल रहा है 1320। तो ये आपका आ गया 19,80,000 का ट्रेड होता है।
ये मार्जिन नहीं है, ये ट्रेड आपका टर्न ओवर है। टर्नओवर। 19,80,000 का आपकी बाइंग होती है इनटू 0.005 डिवाइड बाय 100, तो ये होगा आपका 99 रुपीज और बाइंग साइड, 100 रुपए बाय, 100 रुपए सेल। और निकल 200 रुपए आपको ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। अब बाकी टैक्सेस है, टैक्सेस भी नियर टू ब्रोकरेज होता है आपका। 200 रुपए आपने ब्रोकरेज पे किया तो 200 के आसपास ब्रोकरेज उसका टैक्सेस भी होता है, तो आपका पकड़ लिए 400-500 रुपए आपका ब्रोकरेज लगा आपका निकल में। नेचुरल गैस लॉट साइज कम है, वहां पे ब्रोकरेज भी कम लगेगा आपका। 1250 का है, उसका सीएमपी चल रहा है 200 रुपए एग्जाम्पल के लिए। इसका आपका 1,00,000 रुपए का ट्रेड हो गया आपका बाय साइड इंटू 0.005 डिवाइड बाय 100। ये 12.5 रुपए आपको चार्ज देता है बाइंग के लिए, 12.5 सेलिंग के लिए, तो ये आपका होता है 25 रुपीज। आपका टैक्सेस भी उसके आसपास ही होता है, वही चीज है। ब्रोकरेज एंड सर्विस टैक्स इन जीएसटी एमसीएक्स में बहुत ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज उनको लगता है लॉट बड़ा है, मूवमेंट ज्यादा होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो ब्रोकरेज भी ज्यादा है। तो ब्रोकरेज इतना कुछ बड़ा मेजर रोल नहीं करता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट बस, बाकी राइट। प्रॉफिट लॉस तो हर एक ट्रेड की कहानी है, तो चलते आएगा। बट ब्रोकरेज यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रॉफिट आई होप सबको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ में लॉट साइज क्या होती है इसमें। बाद में आपका इंट्राडे डिलीवरी में वही है बेसिक, इंट्राडे में आधा, डिलीवरी में पूरा, टिल द जून। राइट। जून के बाद ये वापस चेंज होगा सर्कुलर, तब की अपडेट आपको मिल जाएगी। राइट। 3 होता है, करंट मंथ चालू महीने का, अगले महीने का, उसके अगले महीने का, इस कुछ नहीं होता। अब ये हर महीने आपका रिसाइकिल होते जाएगा। जून के बाद, जून में काम, मई में काम करो तो जुलाई तक काम कर सकते हो, बट जब जून महीना आएगा तब आप अगस्त में काम कर सकते हो। अब राइट। कोई कोई चीजों में जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ पे फ्लैट 2 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है। आप अभी के दिन में आप, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में आप मई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आपको यहाँ पे जुलाई मंथ मिलेगा काम करने के लिए, राइट। अगेन डायरेक्टली सितंबर मिलेगा आपको। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं विद द 1 मंथ ऑफ गैप, जस्ट बिकॉज कि उस गैप में गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये आपको राइट। दिखेगा स्क्रीन पे, सिल्वर मई मिल रहा है, जून जुलाई मिल रहा है, सितंबर मिल रहा है, तो एक एक महीना स्किप किया गया, आपको डायरेक्ट 2-2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आपको इंजॉय करने के मिलेंगे। इसमें गोल्ड का आता है बीच में, गोल्ड जून में काम करेंगे तो डायरेक्टली अगस्त में काम कर सकते हो आप, डायरेक्टली सब सॉरी अक्टूबर में काम कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एक एक मंथ के गैप में सिल्वर और गोल्ड एडजस्ट होता है यहाँ पे। बाकी तो सेम करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल है, बाकी में कोई टेंशन नहीं है। ये तो भाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट कौन से चूज करना है कौन से नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। जब तक आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अब थर्ड मंथ में आप काम करिए, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। यस यस गौरव भाई जी, थैंक यू गौरव भाई। तो वही है, और आजकल तो ब्रोकरेज में ऐसा भी चल रहा है कि ये लोग अभी एमसीएक्स में भी 20 रुपीज़ का स्कीम मतलब इन लोगों ने लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट द एमसीएक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अगर किसी को लगता है कि बहुत बड़ा ब्रोकरेज हो रहा है, गोल्ड में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है, तो दीज गाइज आर प्लानिंग, मतलब ब्रोकर जो है तो वो भी आपको वहाँ पे भी 20 रुपीज़ का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आई थिंक जीरोधा में फिलहाल आपको 20 रुपीज़ का ही ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं। अल्दो द एसटीडी चार्जेस रहेगा, या फिर आपको कोई अगर अदर चार्जेस रहता है तो वो एम सिक्स के ट्रेड में आपको ज़्यादा लग सकता है, बट वो भी अभी नॉमिनल हो चुका है, बिकॉज सेबी के मार्जिन रूल के वजह से ऑलमोस्ट चार्जेस बहुत कम हो चुके हैं। ब्रोकरेज जो मार्जिन था सब ब्रोकर का, वो भी कम हो चुका है। So guys, this was all about the contract margin requirement lot sizes. अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे मेरा जीरोधा का मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, मैंने यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपके पास जीरोधा है, आपके पास एलिस ब्लू है, आपके पास कौन सा भी ब्रोकर रहने दो, कोई इशू नहीं है। यू हैव टू ट्रेड इन द करंट एक्सपायरी। ठीक है, करंट एक्सपायरी जो मंथ रहेगा उसमें ट्रेड करना है। और जैसे कि आपको बताया गया है कि क्रूड ऑयल का अगर एक्सपायरी रहेगा तो वो रहेगा आपका 19th ऑफ एवरी मंथ। अगर एनजी रहेगा तो वो 25, 26, 28 ये डेट के इसमें रहेगा एवरी मंथ। वही अगर आपका जिंक रहेगा, निकल रहेगा, कॉपर रहेगा, तो वो आपका लास्ट जो एक्सपायरी रहता है, मतलब पकड़ लीजिए जिंक का अगर मई का देखेंगे अभी आप यहाँ पे,
वो 31 तारीख रहेगा आपका। वही अगर आप कॉपर का अगर देखते हो यहाँ पे, वो भी आपका 31 तारीख रहेगा। जो लास्ट डेट रहेगा वो इसके हिसाब से आपका एक्सपायरी रहेगा। तो हम करंट मंथ में क्यों काम करेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगा, वॉल्यूम वहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में जाओगे या फार मंथ में जाओगे, प्रॉब्लम वो रहेगा, लिक्विडिटी विल बी वेरी लेस, बहुत कम रहेगा। सो हम लोग हमेशा करंट एक्सपायरी में काम करेंगे। बस हमें नेक्स्ट मंथ में कब काम करना है, जब आपका एक्सपायरी का जो करंट एक्सपायरी का जो मंथ रहेगा, जो टाइमिंग रहेगा वीक का, वो वीक में जब मार्जिन बढ़ जाएगा तब आपको नेक्स्ट मंथ का एक्सेस में काम करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको गोल्ड में काम करना है, कुछ नहीं, आपके टर्मिनल जाइए, गोल्ड FUT डाल दीजिए फॉर फ्यूचर। जो पहला वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वही आपके लिए वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे गोल्ड जून फ्यूचर, इसको अगर आप बाय करोगे तो आपको दिखाई देगा इसका करंट प्राइस बता रहा है 46,785। अगर इसको ओवरनाइट है कि अगर आप डिलीवरी में अगर पोजीशन ले रहे हो तो इसको आपको लग रहा है 4,32,000 रुपये। वही अगर आप इंट्राडे में अगर इसको अगर लेना चाहोगे 2,24,874 लगेगा आपको यहाँ पे। तो इसका कैलकुलेशन देखिए अभी आप, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वांटिटी में आपको यहाँ पे एक बता रहा है, ठीक है, बट इसका लॉट साइज कितना था यहाँ पे, या 100 इसका लॉट साइज है। मतलब एवरी अगर एक पॉइंट अगर यहाँ पे चेंज होता है, पकड़ लीजिए 46,786 अगर होता है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट रहेगा 100 रुपीज़। और अगर ये 784 अगर होता है तो आपका प्रॉफिट रहेगा, सर आपका लॉस रहेगा यहाँ पे 100 रुपीज़। मतलब एक पॉइंट पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट लॉस रहेगा। सो कमोडिटी में ही आपको ऐसा दिखेगा। आपको क्वांटिटी अगर यहाँ पे एक बता रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आपका क्वांटिटी 1 = 100 रहेगा। अगर आप इसको अगर 2 क्वांटिटी करोगे तो वो आपका 200 क्वांटिटी हो जाएगा, 2 × 100। तो आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे जाके 100 टाइप नहीं करना है। 100 टाइप करोगे तो वो 100 क्वांटिटी हो जाएगा। 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 100 उसका लॉट साइज है, तो आप वहाँ पे 10,000 आपका लॉट साइज यहाँ पे हो रहा है। डोंट डू दैट मिस्टेक। मतलब अगर वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं होगा उतना, तो डोंट वरी। बट आपको ट्रेड अगर अच्छे से करना है, आपको याद रखना है कि कमोडिटी में उसको आप कैसा कर सकते हैं, चलेगा। सो ये उसका हो गया गोल्ड के बारे में। सिल्वर के लिए आपको वही करना है, सिल्वर डाल दीजिए, फ्यूचर डाल दीजिए वहाँ पे, और आप वहाँ पे मतलब सेम आपको दिखेगा क्वांटिटी कितना है इंट्राडे के लिए, ओवरनेट के लिए आपको कितना चार्ज लगेगा, वहाँ पे कितना मार्जिन लगेगा। उसके बाद में MCX का बुलडेक्स है, मेटल डेक्स रहेगा, उसका भी मार्जिन आपको यहाँ पे शो करेगा, कितना आपको ओवरनेट के लिए रहेगा, कितना आपका इंट्राडे के लिए रहेगा। सो बुलडेक्स और मेटल डेक्स दोनों का भी लॉट साइज आपका 50 रहेगा। मतलब एक पॉइंट अगर हिलेगा यहाँ पे, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट लॉस रहेगा आपका। बड़ा वाला सिल्वर जो रहेगा, सॉरी मैं बताना भूल गया, तो बड़ा वाला सिल्वर जो है वहाँ पे एक पॉइंट पे आपका 30 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस रहेगा। तो जनरली लोग सिल्वर में 3 अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं। पहला आपका रहेगा सिल्वर, बड़ा वाला सिल्वर। उसके बाद में रहेगा सिल्वर मिनी। सिल्वर मिनी में एक इसका साइज रहता है 5, मतलब एक पॉइंट भी अगर हिलता है सिल्वर मिनी में तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा। और इसमें लास्ट आता है सिल्वर माइक्रा बोल के, उसमें काम करोगे तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब अगर एक पॉइंट से भी अगर सिल्वर माइक्रा में अगर कुछ भी प्राइस चेंज होता है 1 रुपये से, तो आपको वहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट लॉस रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गोल्ड सिल्वर। तो गोल्ड में भी लोग जनरली गोल्ड और गोल्ड मिनी में काम करते हैं। तो अगर मैं गोल्ड मिनी का अगर आपको बताऊँ, तो गोल्ड मिनी में आपको यहाँ पे दिखेगा 1 क्वांटिटी, तो गोल्ड मिनी में क्या रहता है 1 = 10। तो अभी आपको थोड़ा सा या फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मतलब बहुत से मतलब साइट्स है, कैसे मतलब लॉट साइज है वगैरह, कोई बात नहीं है। एक 2-3 सेशन में अगर आपको आदत हो गई इसमें, आपको टोटल आइडिया आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी लगता है आप ये वीडियो रिपीट देख सकते हो। लेट्स कम टू द क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का एक क्वांटिटी रहेगा आपका इक्वल टू 100 यूनिट। मतलब क्रूड ऑयल में एक पॉइंट का भी अगर प्राइसिंग में अगर डिफरेंस आता है, आपको 100 रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखेगा। वहाँ पे इंट्राडे कितना लगेगा आपको यहाँ पे 53,000,
ओवरनाइट के लगेगा आपको यहाँ पे 1,02,000 क्रूड ऑयल के लिए। वही अगर आप नेचुरल गैस में अगर ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपको वन क्वांटिटी इक्वल टू रहेगा 1250 यूनिट, 1250 आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा पर 1 रुपीज़ प्राइस चेंज। अगर 218.20 से अगर 219.20 अगर होता है, आपका प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे 1250 रुपये। तो ओवरनाइट के लिए मतलब डिलीवरी कितना लगेगा आपको यहाँ पे 33,400। और वही अगर आप इंट्राडे में अगर इसको ट्रेड करना चाहते हो, तो वो आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट लगेगा आपको लेट्स सी 17,300। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल गैस का हो चुका है। लेट्स कम टू द निकल। तो निकल का लॉट साइज रहता है 1500, मतलब एक पॉइंट भी चेंज होता है निकल में गाइस, निकल में एक पॉइंट भी अगर चेंज होता है, आपको वहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। इंट्राडे के लिए आपको लगेगा 1,25,000। डिलीवरी में अगर आप ले रहे हो तो आपको लगेगा 2,40,000 रुपये। वही अगर आप कॉपर में अगर ट्रेड करना चाहते हो, वन क्वांटिटी विल इक्वल टू बी 2,500। तो अगर एक पॉइंट भी अगर निकेल में हिलता है 753.95 का 754.95 अगर होता है, आपको वहाँ पे 2,500 का प्रॉफिट होगा, जस्ट टू बी नोटेड। ओवरनाइट के लिए आपको मार्जिन लगेगा 1,76,000। इंट्राडे के लिए आपको लगेगा यहाँ पे 91,500 रुपीज़। तो ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है फॉर कॉपर। और अभी लास्ट में आएंगे हम यहाँ में जिंक के बारे में। तो जिंक के लिए वन क्वांटिटी इक्वल टू 5,000 रहेगा। मतलब अगर 232 का अगर 231 अगर होता है, तो आपको 5,000 का आपका लॉस हो सकता है यहाँ पर, जस्ट टू बी लाइक केयरफुल दैट। तो आपको ये सब चीज़ें याद में रखना पड़ेगा और इसी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। तो इंट्राडे के लिए आपको लगेगा जिंक में 67,340 रुपीज़। अगर डिलीवरी में अगर आप इसको ले रहे हो, तो वो आएगा आपको 1,29,500 रुपये। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेड, कितना लॉट साइज रहता है, कैसा कर सकते हो, कितना मार्जिन आपको लगेगा यहाँ पर। तो बस आपको मैं अभी यहाँ पे एक सिंपल बता दूँ कि जो आपका क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस रहेगा, ठीक है, उसमें आपको मोमेंटम जो है मॉडरेट मोमेंट मिलेगा आपको। आप इसको डेली में इंट्राडे के इसमें ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर में मैं कहूँगा आप इंट्राडे में थोड़ा सा अगर अवॉइड करोगे तो ही अच्छा रहेगा। सिल्वर आप सिल्वर मिनी में कर सकते हो इंट्राडे में, बट बड़ा वाला सिल्वर थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ठीक से नहीं लगाते हो तो सिल्वर कैन गो लाइक 1,000-2,000 पॉइंट का एसएल भी आपका इजीली वो ले सकता है वहाँ पे। और इसके बारे में या उसके बाद में जो आपका जिंक रहता है, कॉपर रहता है, उसका जो मोमेंट रहेगा वो भी एक थोड़ा सा स्लो रहता है। मतलब वहाँ पे अगर पकड़ लीजिए 2,500 का इसमें लॉट साइज है कॉपर में, तो वो भी आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। मतलब 734.50 है, 734.60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, या फिर अगर मोमेंटम आता है कभी कभी 4-4 पॉइंट का भी गाइस इसमें मोमेंटम आता है। तो 4 पॉइंट इन कॉपर विल इक्वल टू बी एज 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट और लॉस। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको सिस्टम में डाल के रखना पड़ेगा, आपके दिमाग में मत रखिए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में कभी कभी बहुत ही खतरनाक मोमेंटम आ जाते हैं, जो कि आपको गिरब भाई मतलब 2 शब्द में बताएंगे जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो जैसा हमने सिल्वर में भी ट्रेड किया था, तो गैरव भाई आप उनको सिल्वर के बारे में बस एक आइडिया बता दीजिए कि कैसा उसमें हमने ट्रेड का एनालिसिस किया था यहाँ पे। सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है मोस्टली, जैसे कि पहले बताया था हमने पहले पार्ट में कि ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, कुछ डेटास निकलते हैं, यूएस ग्लोबल मार्केट में आते हैं, सर्कुलेट होते हैं, उसके बाद लोग तक जाते हैं, तब तक मार्केट डंप एंड पंप हो जाता है, उसके बाद लोग बाय सेल करते हैं उसके। तो आपका अगर ट्रेड सही है, एक सिंपल सा सजेशन आपको, मतलब एक मेन सजेशन है, ऑलवेज स्टिक अप विद द एसएल। आप बोलोगे कि आने दो नीचे, मैं वेट करता हूँ, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। तो ऐसे अगर आपका माइंडसेट होगा एनसीएक्स में, तो आप थोड़ा सा आपको थोड़ा खुद में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। आपने एक बार ट्रेड ले लिया, उसको आपको एक बार एसएल लगाना है, आपका टारगेट जो कुछ होगा आप टारगेट सेट कर दीजिए और छोड़ दीजिए।
बट अगर आप इसमें बोलोगे, सोचोगे जैसे जस्ट लाइक ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स, या फिर आपका एनएससी मार्केट में आप करते हो कि अब ले तो लिया है 100 रुपए पे, 200 रुपए नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको नीचे आ रहा है मार्केट, या आपके अपोजिट जा रहा है ट्रेंड, बट स्टिल आप होल्ड करते हो, उसको छोड़ते नहीं हो, विद द साइकोलॉजी ऑफ, क्या बोलते हैं, विद द स्ट्रेटेजी ऑफ होप कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, फिर बोलते हैं कि अरे यार शिट, वहां निकाल दिया होता मैंने, अब क्या करूं, अब क्या करूं, पैनिक हो जाते हो। बट ये ठीक है, बिकॉज की वहां पे मार्केट टाइम सिर्फ 6 घंटे का है, मोमेंट से वहां पे 2 घंटे में आके चले भी जाता है, बाकी मार्केट साइडवेज, अपसाइड, डाउन साइड रहता है। बट इन राइट। कम्युनिटी मार्केट्स आपको यहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 15 घंटे का टाइम होता है, 15 घंटे में मार्केट कहाँ से कहाँ भी जा सकता है और कहाँ से कहाँ पे भी आ सकता है मार्केट। तो आपका राइट। ट्रेंड अगर सही है मार्केट में, आपका एसएल सिर्फ आपको होना जरूरी है, भले आप टारगेट सी, टारगेट तो क्या, अगर आपका ट्रेड सही निकला, आप टारगेट 50, 500, 200, 1000 जो कुछ होगा आपका, क्रूड का अगर 100 पॉइंट में टारगेट है तो 200 का अचीव कर सकते, 300 भी मिल सकता है आपको, मिलने के लिए 500 भी मिल सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट अगर एसएल अगर खाना है ना, कोई भी ट्रेड, तो 100 क्या, 200 क्या, 300 भी खा लेगा। तो सही आपको कहा। ऑलवेज टिक अप विथ योर एसएल, एनी हाउ ट्रेड लेने के बाद विद इन 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स के अंदर ही आपको ऐसा लगा के छोड़ देना उस ट्रेड को। अब भले मार्केट आपके साथ आपके फेवर में आ रहा है तो एंजॉय करिए, फेवर में नहीं आ रहा, इट्स ओके, नो वरीज, एसएल का था, एसएल इज अ पार्ट ऑफ द गेम। एसएल लग गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेडिंग बंद हो गया, आपका दिन खराब हो गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया, नहीं। इट्स अ गिवन, गिविंग योर चांस टू थिंक ट्वाइस कि भाई क्या गलती हुई थी आपके साथ, आपने क्या गलत देखा मार्केट में, क्या गलत सोचा था, आपका व्यू क्यों गलत हो गया, या फिर मार्केट ने कुछ मोमेंटम अलग, एक स्पाइक दे दिया या एक फॉल दे दिया, डाउनफॉल दे दिया, उस चीज में आपको मोमेंटम में एसएल लेके चले गया हो, ठीक है, इट्स ओके। वो बोलते ना कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई तुम एक बार एसएल लग गया तो 2 बार ट्रेड नहीं ले सकते। यस, अगेन आपके बाइंग लेवल सी, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 100 पे बाय किया किसी चीज को, अगर आपका एसएल है 50 या 70 का पकड़ते हैं आपका एसएल, बट वो स्टिल 50 पे आ रहा है, आप उसको होल्ड कर रहे हो, आपके दिमाग में था कि 70 पे निकाल दूंगा मैं इसको, बट राइट। 50 पे आने के बाद भी अगर आप वेट कर रहे हो कि होप में अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, तो ये कोई माइंडसेट नहीं हो, ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे इसको, ये गैम्बलिंग बोलेंगे कि हम सिर्फ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हवा में कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। बट अगर आप आपके ट्रेड पे इतना श्योर हो, तो सिंपल सी बात है, 100 का अपने बाइंग है, 70 का एसएल लगा दिया है, ठीक है ना, हिट होने दो, कोई बात नहीं है। आप बोलेगे यार ये नीचे से वापस पुल बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, अगेन 100 पे एंट्री लो ना, राइट। 100 पे एंट्री लेके 30 पे निकलने से अच्छा है, मैं बोलूंगा 100 का ट्रेड ले लो, 80 पे निकलो, भले वो 40 पे आ जाए, अगेन 100 पे आ गया, ऐसा तो कोई मिरेकल तो होने वाला नहीं है कि आपका ट्रेड चालू था 100 से 20 पे आ गया, 20 से अगेन 100, होता है महीने में चीजें ऐसा होती है, बार बार नहीं होती है। जब 100 से सही आपका लेवल तोड़ दिया तो नीचे चले गया, ऑलवेज ट्रेड विथ आवर पॉकेट साइज, बिकॉज मेरा बजट इतना, आई कैन सही बेयर कहा। दिस मच लॉस, आई कैन एंजॉय दिस मच प्रॉफिट, बस खत्म। बट उसके अलावा अगर आप होप रख, रात तक बैठो सिस्टम के सामने कि अभी ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा, और नहीं आता है, तो फिर थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है, मूड आपका खराब होता है, ट्रेडिंग में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप खुद पे वर्कआउट नहीं करते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, जिससे आपको कैपिटल जीरो होने में टाइम नहीं नहीं लगेगा। लगता है। कोई बात नहीं ना, आज 5K का लॉस खा ले, ठीक है, आप वो आपका एसएल खा के ऊपर आ गया, इट्स अनदर थिंग, छोड़ दो, आपने एसएल को सही से समझा नहीं हुआ, कल के दिन में 5,000 रुपए कमा लो यार, क्या टेंशन है, जरूरी नहीं कि मतलब एक ही दिन में लॉस कवर करना है सिस्टम में। 100 बात की एक बात मुझे पता है, लोग बोलते हैं जान है तो जहान है, मैं बोलता हूँ पैसा है तो बाजार है, जेब में सही पैसा है, कहा। बाजार वही है, पैसा नहीं है तो कल तुम मार्केट देख के क्या करने वाले हो? मैं बाय ऐसे करता है यार, शिट में वहां से सेल करता उसको, ये सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है आपके साथ, तो सही छोड़ कहा। दो बात है, पैसा है तो सब कुछ जिंदगी में है, मार्केट में है, अदरवाइज फिर घर पे बैठे, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते हो, बस यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। तो एसएल इज इम्पोर्टेंट, एसएल को सही छोड़ना कहा। मत, आपको प्रॉफिट आज नहीं कल मिलेगा, चलेगा, बट कैपिटल चलेगा तो कैपिटल वापस नहीं मिलेगा, ये समझ जाओ। और एमसीएक्स में जो एसएल की रिस्पेक्ट करता है, एमसीएक्स उसकी रिस्पेक्ट करता है, ये मेरा खुद एकदम का एक सही। पर्सनल हार्ड एक्सपीरियंस है, मैंने भी गलतियां की है, मैं उसी तरफ से आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई चीज ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमने गलतियां कभी नहीं की है
हमने राइट, एसएल कभी नहीं खाया है, हमने कभी खुद के इमोशन के साथ में काम नहीं किया। यस, वी हैव डन इट सो मेनी मिस्टेक्स हमने किया है, हम उसी में से सफर किए, हम उसी में से बाहर निकले, आज एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके हैं। हमें कुछ एक क्वालिटीज आ चुकी है कि हाँ बस हमको पता है कि कहाँ से क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या नहीं करना चाहिए। वही व्यूज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसा ना हो। बाकी लाइव मार्केट के लिए अगर आपको कोई ट्रेड फंसा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा आपको, आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, एंजल निकल पॉपर कुछ भी चीज है, आप ट्रेड विद पवन का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। आपकी क्वेरीज क्वेश्चन या कुछ आपका एसएल टारगेट कंफ्यूज है, लेवल में बाय करना है सेल करना है, कैरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप वहां पूछ सकते हो। बट एसएल को रिस्पेक्ट करो, एमसीएक्स आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दिस इज माय वर्ड। चलेगा चलेगा गिरफ्त भाई। और जस्ट लास्ट वन सजेशन, M6 में एल्यूमिनियम और लेड भी रहता है, बट हम लोग वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करते बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत लो रहता है और वो बहुत टाइम लेता है टू मूव, लाइक पॉइंट टू पॉइंट मूव करने के लिए वो बहुत मतलब पूरा दिन ले लेता है कभी कभी। तो हम लोग ट्रेड करेंगे बस क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, निकल, जिंक और कॉपर में, दैट्स ऑल। उसके बारे में कुछ भी आपको जानना हो, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हमने वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करते रहते हैं। अगर पकड़ लीजिए परसों का स्क्रीनशॉट है 26 अप्रैल का, तो 2 लॉट निकल के हमने लिए थे एंजल में और वहाँ पे 8,750 का हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। ये उसके बाद में इंट्राडे का था ना शायद से। इंटर यस इंट्राडे का था यहाँ पे। लॉट में ऑलमोस्ट 35 के आपका बाइंग इसमें लग जाती है, उसमें 8-9 के मतलब ऑलमोस्ट आपका 25% तो आपने गेन कर लिया इन अ डे। एग्जैक्टली, वो हो चुका है। उसके बाद में हमारे इसमें मतलब बहुत से हमने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी डाल के रखे। लाइक अगर आप स्क्रीन पे अगर देख रहे होगे यहाँ पे, तो हम लोग क्रूड ऑयल में काम करते हैं, जिंक में काम करते हैं, निकल में काम करते हैं। सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, सॉरी, ये वाला, या दिस वन, ये देखिए यहाँ पे फिर नेचुरल गैस का हमने फिर मार्च में जो काम किया था। तो ये हमारा टोटली इंट्राडे का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट था यहाँ पे। नेचुरल गैस में हमने बस एक ही मतलब लॉट में 5,500 का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद में अगर आप लेट्स अज्यूम, ये तो निफ्टी का है आपका, चलिए मार्च का छोड़ देते हैं फिर अभी। अगर हाँ, अगर निकल में आएंगे तो देखिए गैरव भाई के स्क्रीनशॉट है, उन्होंने एक ही दिन में 20,700 का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, और नेचुरल गैस में भी उन्होंने 6,625 रुपये का इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया था। तो ऐसा नहीं है कि बस पैसा आपका एनएससी मार्केट में ही है, पैसा एमसेक्स मार्केट में भी है, बट आपको उतना मार्जिन चाहिए। तो पता है कि मार्जिन अगर है, यू कैन डू द ट्रेड वेरी वेल। मतलब सिंपल है, निकल में ट्रेड करना है, आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तो भी चाहिए फॉर इंट्राडे पर्पज। अगर कैरी कर रहे हो तो डबल मार्जिन लगेगा। अगर आप बड़े वाले लॉट साइज में अगर कंफर्टेबल नहीं हो, बड़े ट्रेड में कंफर्टेबल नहीं हो, नो इशू, हम लोग आपको बताएंगे कि सर आप, यस सर मैम, नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करना चालू कीजिए। नेचुरल गैस में अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में, आपको बस यहाँ पे 17,000 लगेगा। क्रूड ऑयल में काम कर रहे हो, आपको बस 55,000 में आपको एक लॉट का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्रूड ऑयल में मैं आपको बोल सकता हूँ, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा खासा रह सकता है। अगर आपको प्रॉफिट अगर होता है तो आप आराम से यहाँ पे 2 से लेके 8,000 तक का प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 100 पॉइंट का डेली का मूवमेंट रहता है। दिन के 2 ट्रेड भी अगर मिलते हैं आपको, यू कैन गो फॉर इट। रही बात नेचुरल गैस का, तो हम लोगों ने जो पहले बताया था टाइम जोन्स एंड एवरीथिंग, तो आप वहाँ पे अगर ट्रेडिंग अगर अच्छे से करते हो, अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है हमारे लेवल से वगैरह, तो आप वहाँ पे जाके एक पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो 16-17 हज़ार के ट्रेड के लेवल पे आप लिटरली अगर वहाँ पे 2,500 भी अगर गेन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड थिंग। बिकॉज सिंपल है, 2 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं वहाँ पे, आपका 2,500 का प्रॉफिट एक लॉट के पीछे हो सकता है। जैसा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कैपिटल बिल्डअप होगा, उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पे लॉट साइज का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द कमोडिटी का जो प्लेलिस्ट हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे आप लोगों ने बनाने के लिए, वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो वही कहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको एक डिस्कशन का ग्रुप भी मिलेगा।
जहाँ पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हो इन द लाइव मार्केट एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट। कोई भी क्वेरी रहे, आपका एमसीएक्स का रहता है या फिर एनएससी का रहता है, कोई स्टॉक सिलेक्शन रहता है, आपको कुछ टारगेट स्टॉक स्टॉप लॉस के बारे में पूछना है, यू गाइज कैन आस्क अस। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और डिस्कशन भी हमारे साथ में जुड़ जाइए इसमें। बाकी कुछ भी आपको डाउट रहता है यू कैन आस्क अस हियर। कुछ आपको लगता है कि लेट से आपको कुछ भी डाउट वगैरह है, आप ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप करके आप हमें बता सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर like watching this video or watching this entire playlist. सो सब्सक्राइब द चैनल गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये प्लेलिस्ट को अगर आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स कलीग्स फैमिली के साथ में तो बढ़िया ही इसमें। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।